हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाने जा रहे हैं जो शायद इसको उठाने का जरूरत रहता ही नहीं अगर हम लोग इंडिया के रिचुअल्स को समझते। अगर हम लोग समझते कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, अगर हम ये ऐसे मना रहे हैं तो क्या ये गलत है, क्या ये सही है। अगर हम लोग के अंदर इतना सिविक सेंस होता तो ये टॉपिक उठाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो आज पता नहीं आजकल के जनरेशन को क्या होता जा रहा है, जेनजीज को, सो कॉल्ड जेनजीज को पता नहीं क्या होता जा रहा है कि वो लोग अपने वैल्यूज को समझना भूल गए हैं। बिल्कुल भूल गए हैं कि मेरे मेरे संस्कार, मेरे वैल्यूज हैं क्या। बिल्कुल भूल चुके हैं वो लोग कि मेरे संस्कार, मेरे वैल्यूज कहते क्या है। अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज को इस तरीके से भूलते जा रहे हैं, अपने अपब्रिंगिंग को इस तरीके से भूलते जा रहे हैं, अपने माँ बाप के संस्कार को भूलते जा रहे हैं, अपने मोरल, अपने वैल्यू, अपने एथिक्स को लोग भूलते जा रहे हैं। समझ नहीं आता है किसी को क्या समझाएं क्या नहीं। तो जनरेशन अल्कोहल में मजा ले रहे हैं, अल्कोहल मिल रहा है तो उन लोग को लगता है वाह कितना अच्छा है। अरे क्या, मैं कुछ वीडियोस देख कर तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि लोग कैसे न्यू ईयर मना रहे हैं। न्यू ईयर क्या कहता है कि हमको दारू पी करके वेलकम करो, अल्कोहल पी के वेलकम करो, स्मोकिंग करके वेलकम करो। ये क्या ऐसे न्यू ईयर मनाते हैं? क्या इसको न्यू ईयर मनाना बोलते हैं? आप न्यू ईयर को, आपने अपने साल को ऐसे वेलकम करते हो? आप अपने न्यू ईयर के साल को ऐसे वेलकम कर रहे हो? आप जितने बैड हैबिट्स हैं, लोग नया नया रिजोल्यूशन लेते हैं कि चलो अपनी लाइफ, अपने न्यू ईयर को ऐसे मनाएंगे, ऐसे करेंगे, न्यू ईयर में ये चेंजेस लाएंगे। क्या आप ऐसे न्यू ईयर मनाना चाहते हो जिसमें कि क्या चेंज ला रहे हो आप खुद में क्या वही वापस से वही दारू, वही सब कुछ क्लबिंग कर रहे हो। आजकल की लड़कियां मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप दारू पियोगी, आप क्लबिंग जाओगी। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्लबिंग जाके दारू पी करके ही न्यू ईयर मनाया जाता है, रोड पे गिर के न्यू ईयर मनाया जाता है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। और कुछ तो ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो कि बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके माँ बाप कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, कैसे बाहर भेजे हैं, वो सिर्फ वो जानते हैं। खुद का 2 वक्त का खाना कम खा करके वो आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं बाहर। और आप क्या करते हो? बाहर के फ्रीडम का गलत मतलब निकालती हो। बाहर जाके क्लबिंग करना, पार्टी करना, ये है स्मोकिंग करना। लड़कों के साथ बैठना उठना, लड़कों के साथ बैठना उठना गलत नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लड़कों के साथ बैठना उठना गलत है, लेकिन जिस तरीके से आप उठते बैठते हो, जिस तरीके से क्लबिंग जा रहे हो, जिस तरीके से डांस कर रही हो, वो गलत है। वो 200% गलत है, वो सही नहीं है। ना ही उसका कोई जस्टिफिकेशन है कि नहीं ये सही है। ये सही नहीं है तो नहीं है। आप हम फ्रीडम को गलत नहीं बोलते हैं कि फ्रीडम होना गलत है, लड़कियों को फ्रीडम मिलना गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। लेकिन उस फ्रीडम का गलत मतलब निकालना वो बिल्कुल गलत है। आपको फ्रीडम जिस पर्पस के लिए मिला है वो पर्पस करो। इंजॉयमेंट करना गलत बात नहीं है, लेकिन इंजॉयमेंट करना, ये नेगेटिव तरीके से इंजॉयमेंट करना, अल्कोहल पीना, दारू पीना, न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट करना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको न्यू ईयर मनाना है, अगर फ्रीडम आपको मिला है, तो आप कुछ अच्छे काम के लिए फ्रीडम का यूज करो ना। अगर जो पैसा आप क्लबिंग में लगा रहे हो, जो पैसा आप कॉन्सर्ट में लगा रहे हो, वो किसी के लिए आपको पता है कि वो पैसा किसी के लिए कितना वैल्यू दे सकता है, उसको कितना खुशी दे सकता है, आपको कितनी ब्लेसिंग दे सकता है वो पैसा। आपको ये बात पता भी है कि अगर आप जो पैसा कॉन्सर्ट में लगा सकते हो, जो पैसा आप दारू पी के, स्मोकिंग करके, क्लबिंग जा करके, डांस पार्टी करके बर्बाद करते हो, वो पैसा आप अगर किसी भी हेल्पर को या फिर किसी भी जरूरतमंद को अगर आप वो पैसा दे देते हो, या उसके लिए कुछ कर देते हो, उसको खाना दे देते हो, उसको कंबल, ये ठंडी का मौसम है ना, न्यू ईयर ठंडी के टाइम आता है, आप कंबल, कपड़ा, या आप किसी वृद्धाश्रम में कभी जाके बैठे हो? कभी उन लोग का दुख सुनने का कोशिश किए हो कि हम लोग वहां जाएं? आप लोग इतना बड़ा, इतने बड़े जनरेशन है, इतने न्यू जनरेशन आ रहे हैं, जेनजीज बन रहे हैं, सो कॉल्ड जेनजीज, जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। लड़कियां जो भी आप लोग ऐसे दारू पी करके रोड पे गिरती हैं और जो भी करती हैं, इससे सिर्फ एक लड़की के करने की वजह से पता है क्या होता है? बाकी लड़कियों के ऊपर भी फ्रीडम रुक जाता है कि लड़कियां तो बाहर जाके ऐसे करती हैं। अगर आप ही सोचो, अगर कोई एक लड़की अच्छा काम करती है,
उसके साथ 10 लड़कियां बाहर आती है कि नहीं, उनके घर वाले उनको बोलते हैं कि नहीं तुम बाहर जाओ, तुम ये काम करो। क्योंकि एक लड़की अगर अगर कोई भी सो कॉल्ड कोई भी लड़की, जैसे कल्पना चावला हो गई, जैसे कि हमारी आईपीएस ऑफिसर हैं किरण बेदी है, ये लोग अगर एक लोग अच्छा काम करते हैं ना, तो इसके साथ कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लड़कियों को फ्रीडम मिलता है कि आप भी बाहर जाओ, आप भी ऐसा करो। लेकिन अगर आप लोग ऐसे रोड पे गिरोगे पड़ोगे तो देखो, हर कोई आपको गाली देता है, पीठ पीछे हर कोई आपको गाली देगा, आपका मजा लेगा, ठीक है। कोई आपका हेल्प करने नहीं आएगा। इसलिए आपको अपना वैल्यू, अपना एथिक्स आपको संभाल के रखना है कि मेरा ये वैल्यू नहीं है, मेरा ये एथिक्स नहीं है कि हमारा कोई भी मजा लेके चला जाए, कोई भी हमको कुछ भी बोल के चला जाए, ठीक है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लड़कियां, कोई भी आपका हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। अगर आप रोड पे दारू पी के गिरी हो ना, तो लोग आपका मजा लेने के लिए आते हैं। लोग आपको अगर हेल्प करने भी आ रहे हैं तो वो मजा लेने के लिए आ रहे हैं, आपका हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और लड़के, खास करके लड़कों के लिए ये बात है कि लड़के ये बात सुन लीजिए कि अगर आप लोग किसी लड़की का मजा लेते हैं तो आपके घर भी बहन है, अगर आप उसको अपने बहन के तरीके से देख लेंगे ना, तो आप उसका सिर्फ हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर क्लब में कोई लड़की आ भी रही है, मानते हैं 2% लड़कियां, भाई अब जिसको नहीं रोक सकते हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग भी मेरा वीडियो देख के सुधर जाएं, अगर उनका आंख खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 2% लड़कियां देर क्लब जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप उनको समझा सकते हो कि प्लीज दीदी बहन, आपकी जो भी लगेंगी आप बहन बोल करके, दीदी बोल करके आप उनको समझा सकते हो, आप उनका हेल्प कर सकते हो, आप उनको घर तक पहुंचा सकते हो, ना कि आप उनका मजा लेने के लिए आप उनको और डिस्टर्ब करो, ठीक है। और लड़कियां, पता है टैक्सी वाले, रैपिडो, जो कोई भी है, आपकी वजह से वो लोग भी परेशान होते हैं। अगर आप दारू पी के हंगामा करी, कुछ भी करी, उसकी वजह से पता है कितने सारे रैपिडो, कितने सारे टैक्सी वालों का नौकरी चला जाता है, आपके ऐसे बोलने और आपके ऐसे करने से, आपका कोई भी हरकत, अगर आप कल को कंप्लेन करते हो, कितने सारे लड़के, कितने सारे, क्योंकि पता है लड़कियों का ये सच्चाई है कि लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसका गलत फायदा उठाएं, ठीक है। तो कल के दिन में अगर आप रैपिडो वाले के साथ या फिर ऑटो उबर जो भी है उनके साथ अगर कुछ गलत करते हो या गलत कुछ आप हो जाता है, आप कल को कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाओगे, आप तो बच जाओगे, लेकिन उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आप दारू पी के रोड पे हंगामा कर रही हो, गिर रही हो, पड़ रही हो, ये बहुत बहुत ही बहुत ही गंदा लगता है देखने में, गलत नहीं, बहुत गंदा लगता है देखने में। लड़कियां लड़कियां हो चाहे लड़के हो, इसके लिए नहीं है। ये दारू पीना ये हमारा कल्चर है ही नहीं, दारू पीना हमारा कल्चर नहीं है। ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ये हमारा कल्चर नहीं है। और सबसे बड़ा गलती पता है पेरेंट्स का है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को शायद वो संस्कार दे ही नहीं पाए, वो वैल्यू उनके अंदर डाल ही नहीं पाए, उनका वो ऐसे अपब्रिंगिंग कर ही नहीं पाए जैसे उनको करना चाहिए था। वो अपने घर, वो अपने बच्चों में वो संस्कार डाल ही नहीं पाए हैं कि उनके बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यू है कि मेरा ये संस्कार है ही नहीं कि हम ऐसे करेंगे। वो अपने बच्चों में, और कुछ कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जो इसका मॉडर्न नाम देते हैं कि मेरा बच्चा मॉडर्न है, ऐसे कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आपका बच्चा मॉडर्न नहीं है। अगर आप अपने बच्चे, अगर मॉडर्न होता ना, तो वो आज के समय में जो वृद्धा आश्रम है, अगर आप रिच भी हो तो भी, अगर आप रिच नहीं हो तो भी, जो आप 1,000 रुपया कॉन्सर्ट में लगा सकते हो, जो आप 1,000 रुपया क्लबिंग जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, खाना खा सकते हो। आपको पता है कि जो खाना आप 500 में खा सकते हो और 1,000 में वही खाना किसी और को अगर आप डोनेट करते हो, तो वो किसी और के लिए कितना अच्छा है। इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं जो कि बहुत आज के समय में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान है। अगर आप उनको हेल्प कर दो तो उनके लिए कितना अच्छा होगा, आपको पता है इस बात का। लेकिन नहीं, आप लोग को तो क्लबिंग करना है, पार्टी करना है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, जी नहीं। और हाँ, आजकल की पता है माँ बाप का सबसे बड़ा गलती क्या हो गया, अगर उनका बच्चा भक्ति की तरफ जा रहा है ना, तो मेरा बच्चा कुछ दुनिया का सबसे अलग काम कर रहा है, वो अपने बच्चों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बताते हैं कि मेरा बच्चा भक्ति करता है। नहीं, आपका बच्चा अगर भक्ति कर रहा है ना, तो बहुत छोटी सी चीज है भक्ति करना। भक्ति करना बहुत छोटी चीज है। आप सोचो ना कि ये संसार बनाया कौन, ये यूनिवर्स बनाया कौन। इस यूनिवर्स में अगर पॉजिटिविटी है, तो अगर हम उसको प्रे करते हैं जो कि हमारा ऑरा अच्छा कर रहा है, तो हम पॉजिटिविटी क्यों ना लाए, हम भक्ति क्यों ना लाए। हर माँ बाप को ये सीखना पड़ेगा, ये अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा
कि आप 5 मिनट अगर भक्ति करो तो बिल्कुल करो, करो तो करो, भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भक्ति की तरफ जाओगे तो ही आप अपने ऑरा को क्लीन कर पाओगे, तो ही आपका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, आपका डिसीजन इतना स्ट्रांग होगा, आपका माइंड इतना स्ट्रांग होगा कि आप गलत गलत रास्ते पे जाते समय ना आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा। और माँ बाप का संस्कार कैसा है कि उनके बच्चों के अंदर गिल्ट नहीं आता है गलत करते समय। न्यू ईयर पे अगर आप लोग जाके कभी भी कहीं पे भी, जो आप लोग न्यू ईयर में देखने बहुत सारे लोग क्लबिंग गए होंगे, 10-20 हजार रुपए उड़ाए होंगे, कितना भी उड़ाए होंगे, वैसे आप सोचो कि आपके माँ बाप जो 10-20 हजार भेज रहे हैं उसमें से आप कितना पैसा खर्च कर देते हो ये फालतू काम में। वही पैसा आप सेव करो, वही पैसा सेव करके आप किसी जरूरतमंद के लिए यूज करो, किसी जानवर को कपड़े देने के लिए यूज करो, किसी आदमी को जो लोग रोड पे सो रहे हैं उनके लिए यूज करो। इससे आपको न्यू ईयर में कितना सारा ब्लेसिंग आएगा, कितना सारा पॉजिटिविटी आएगा। आप मंदिर में डोनेट करो, इससे इससे कितना अच्छा होगा आपको पता है। आप जो फालतू खाना पीना खा करके, जो डांस करके, दारू पी के, सबसे बड़ा प्रॉब्लम दारू पी करके रोड पे गिर रही हो, पड़ रही हो, ये क्या अच्छा है? ये अच्छा आपके आपके माँ बाप के, आपके संस्कार के लिए क्या आपके माँ बाप कभी ये वीडियो उठा के दिखाना अपने माँ बाप को कि ऐसे हम रोड पे गिरते पड़ते रहते हैं। चाहे आपके माँ बाप कितने भी मॉडर्न हो, वो देख करके ना शर्मा जाएंगे कि मेरा बच्चा दारू पी के ऐसे गिरता पड़ता हुआ आता है। और लड़कियां आपकी वजह से, पता है, आपके ऐसे करने की वजह से, ऐसे वीडियोस वायरल होने की वजह से जैसे आप करती हो रोड पे, और ऐसे वीडियोस की वजह से कितनी सारी लड़कियां के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते, वो घर में सिर्फ रह जाती हैं, सिर्फ आपके ऐसे करने की वजह से कि मेरी बेटी बाहर जाएगी तो ऐसे करेगी, ऐसे करने की वजह से कितनी लड़कियां बाहर नहीं आ पाती, कितनी लड़कियां पढ़ नहीं पाती। आपको पता है बिहार का कितना एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वहां की लड़कियां बाहर आना चाहती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ आप लोगों के ये शहर के कल्चर की वजह से उनके माँ बाप उनको बाहर नहीं भेजते कि मेरी बच्ची जाएगी वहां के कल्चर में खराब हो जाएगी। आपको खुद समझना चाहिए कि आपकी वजह से 2 लोग बाहर आ रहे हैं। आपकी अगर आप एक अच्छा काम कर रही हो तो उससे लोग बाहर आते हैं, उनके माँ बाप इतना भरोसा करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन आपके ऐसे करने की वजह से वो बच्चे बाहर नहीं आ पाते हैं। उन बच्चों का जो भी सपना है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है, वो दबे के दबे रह जाते हैं। और लड़के, आप लोग के अंदर भी सिविक सेंस नहीं है ना? आप लोग के अंदर तो है ही नहीं सिविक सेंस। आप लोग के अंदर सिविक सेंस होता क्या है? इस पूरे इंडिया का बात करें तो 5% लड़के ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, 95% लड़के बुरे हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि सारे लड़के खराब हैं, लेकिन सिर्फ 5% लड़के अच्छे हैं। 95% लड़के सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं कि हमको वो मौका मिल जाए जहां हम लड़की को यूज कर सके। लेकिन आपको पता है कि आप कितना गलत करते हो लड़कियों के साथ? आपके ऐसे करने की वजह से कितनी सारी लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस तरीके से न्यू ईयर मत मनाएंगे जिस तरीके से हम न्यू ईयर देखे कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, मतलब दारू पी करके रोड पे गिर के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर को कैसे वेलकम कर रहे हैं। पहली बात तो ये हमारा न्यू ईयर है भी, फिर भी कैलेंडर बदलता है, लोग न्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि उस समय हम लोग का माइंड इतना फोकस होता है कि चलो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जो हुआ उसको पीछे छोड़ते हैं। लेकिन आप वही दारू, जो आप पिछले साल दारू पी रहे हो, वही इस साल वही दारू को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं। आपका एथिक्स, आपका वैल्यू, आपका मोरल साइंस क्या ये कहता है, आपका मोरल वैल्यू ये कहता है कि आप ऐसे ऐसे एथिक्स में, ऐसे वैल्यूज में आप लड़के हो या लड़कियां हो, कुछ भी हो, ऐसे करें आप लोग। आपको दूसरे की हेल्प करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन खुद को बर्बाद करने में, खुद का हेल्थ बर्बाद करने में, दारू पीने से आपका हेल्थ बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी दारू पी के रोड पे गिरा, ये न्यू ईयर पार्टी से काम करें। हमारा प्रिंसिपल, हमारा कैरेक्टर ये कहता है कि हम ऐसे काम करें, ये क्या हम लोग को ये क्या शोभा दे रहा है कि हम लोग ऐसे काम करें, रोड पे गिरे। कभी अपने माँ बाप को ये वीडियो दिखाना, फिर उनका चेहरे का रिएक्शन देखना, उनका रिएक्शन कैसे होता है, वो बहुत प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर, सच बता रहे हैं, बहुत प्राउड फील करेंगे। आप लोग एक बार दिखाना अपने माँ बाप को वीडियो, आज रात में जो भी 12 बजे रात में जो भी आप लोग किए होगे ना, कॉल करना एक बार अपने माँ बाप को और बताना कि हम ऐसे ऐसे किए हैं पूरी रात दारू पी के इस रोड पे ऐसे गिरे थे। फिर देखना वो लोग आपके ऊपर कितना प्राउड फील करेंगे, बहुत प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर।
बहुत खुश होंगे कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बेटी बहुत आगे जा रहा है, देश को बहुत आगे ले जा रहा है। आप लोग देश के लिए न्यू जनरेशन हो, आप लोग देश के लिए न्यू लाइफ हो, आप लोग देश को एक नया नया वे दे सकते हो। लेकिन आप लोग अपना सारा एनर्जी, सारा पोटेंशियल अपना ने कहाँ खराब कर रहे हो? ये दारू पी करके, ऐसे न्यू ईयर मना करके। सिर्फ अपना नहीं खराब करो, अपने माँ बाप, प्रिंसिपल, मोरल वैल्यू, अपना वैल्यू सब खराब कर रहे हो, अपना कैरेक्टर खराब कर रहे हो, माँ बाप का कैरेक्टर खराब कर रहे हो। और आप लोग की वजह से, सबसे पहले याद रखना कि आप लोगों की वजह से पीछे के 10 लोग भी पीछे जा रहे हैं, आपका इंडिया पीछे जा रहा है। आप ऐसे करते हो, पुलिस परेशान हो रही है, दिन रात पुलिस आपके पीछे लगी है। क्या आप इतने कमजोर हो? क्या हम इंसान इतने कमजोर हैं? क्या हमारा हमारा सोच, हमारा विचार हमारे ऊपर इतना हावी हो जा रहा है कि हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? हम पुलिस से लेकर के हर एक इंसान को परेशान कर रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल आता है, होली आ गया, दिवाली आ गया, सब लोग दारू पीते हैं। दारू पीते क्या है ये? दारू पी के गिर के पढ़ के ही हम लोग मना सकते हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। लड़कियों, आपको जो फ्रीडम मिला है ना, उसका आप गलत यूज मत करो। रियल फ्रीडम ये नहीं होता है। आप अपने ऊपर डिसिप्लिन रखो। रियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग फ्रीडम मिला है हम लोगों को, तो हम लोग उस फ्रीडम को गलत तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमको फ्रीडम मिला है तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे कि हम लोग को देख करके और चार लोग आए और चार लोग को फ्रीडम मिले, ताकि वो लोग और अच्छा काम कर सके हमारे इंडिया के लिए। हम लोग इंडिया की न्यू जनरेशन है। हम लोग कुछ भी करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे पड़ेगा। सारा क्यों सारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा इंडिया? क्योंकि हमारा इंडिया ना वेस्टर्नाइजेशन को अपनाता जा रहा है। हमारा इंडिया, हमारा वैल्यू, हमारा 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 खुद का कल्चर भूलता जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है वो भूलता जा रहा है। उसको ये नहीं पता है कि इंडिया का कल्चर, इंडिया का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा। और लड़कों, आप लोग को भी ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग भी बाहर न जाए। हम लोग भी एक लविंग कल्चर को, ये जितना भी लाइन हम बोले हैं ना, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं था, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए था। दोनों को ये समझना पड़ेगा कि ये क्लबिंग, ये पार्टी करके ना हम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये पैसे हम लोग कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी और के लिए ये पैसा यूज हो सकता है, ये किसी अच्छे काम के लिए यूज हो सकता है। और ये जो समय है हमारा, ये बहुत प्रीशियस समय है। इस समय में हम लोग भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का पूजा कर सकते हैं। जो हम लोग 2-3 घंटे क्लबिंग पार्टी जाते हैं, भक्ति से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि बोलते समय नहीं है। पूजा पाठ में कौन समय लगाएगा? पूजा पाठ में समय बर्बाद होता है। और आप लोग जो फालतू काम करते हो उसमें समय नहीं बर्बाद होता है। जो हम लोग 2 घंटे फोन में स्क्रॉलिंग करते हैं, वो 1 घंटे अगर हम लोग पूजा में दे दें, जो हम लोग फालतू इधर उधर समय बर्बाद करते हैं, 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में अगर 1 घंटे पूजा, अगर आप, जिसके पास समय नहीं है ना, वो 1 घंटा अपना नींद कम करके पूजा करो, लेकिन पूजा जरूर करो। 1 घंटा नींद कम लो, अगर 6 घंटे का नींद है तो 5 घंटे का ही नींद लो और पूजा करो। ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमको अपने गोल तक, हमको अचीवमेंट तक ले जाने का, हमको भगवान तक ले जाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूजा करना। अगर आप पूजा करोगे ना, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्शियस आपको ये अलाउ ही नहीं करेगा कि आप गलत करोगे। आपको इतना गिल्ट में डाल देगा कि ये गलत है। आप गलत सही का कोई आपको ज्ञान लेने का जरूरत ही नहीं है किसी से। गलत सही आप पूजा से जान पाओगे कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। इसीलिए हम बोलेंगे सब लोग पूजा पाठ करो। ये न्यू ईयर को ऐसे सेलिब्रेट मत करो। जो लोग भी इस साल किए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अगले साल ऐसा मत करना। अगले साल बिल्कुल बहुत अच्छे से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना, ताकि आप भी खुश रहो, आपके घर वाले भी खुश रहे, और कोई आपके वैल्यूज, आपके संस्कार पे सवाल न उठा पाए कि ये वैल्यू, ये संस्कार, ये गलत है। नहीं, हमारे माँ, हमारे बाप हमको ये संस्कार, ये वैल्यू बिल्कुल नहीं दिए कि हम लोग ऐसे ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे गिर के पढ़ के। और लड़कों, आप लोग भी, आपके माँ बाप भी इसी तरीके से आपको पढ़ने भेज रहे हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, और इसी तरीके से जो चीज लड़कियों पे लागू होता है वही लड़कों पे लागू होता है। इसमें लड़के लड़की में कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप लोग को भी 12 बजे, 1 बजे इस तरीके से दारू पी के गिरते पड़ते हुए घर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये समय नहीं है बाहर जाने का और क्लबिंग पार्टी करने का, दारू पीने का, ये बिल्कुल समय नहीं है। ये वो समय है जब हम लोग फैमिली के साथ रह सकते हैं, भगवान के साथ टाइम दे सकते हैं। ये समय फैमिली को दो, बिल्कुल फैमिली को समय दो, क्योंकि माँ बाप का समय धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है,
अगर एक बार माँ बाप नहीं रहेंगे ना, तो फिर यही समय आपको याद आएगा कि ये समय हम क्लबिंग में, पार्टी में बर्बाद करते थे, काश ये समय अपने माँ बाप को दे दिए रहते। ठीक है, वो बहुत वैल्यू रखते हैं आपके लाइफ में, ये आपको समझना पड़ेगा। बस इसलिए न्यू ईयर अगले साल से कोशिश यही है कि न्यू ईयर ऐसे बिल्कुल मत मनाना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। इस तरीके से गिर के पढ़ के तो बिल्कुल ऐसे मत मनाना अपना न्यू ईयर, बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव होके बहुत अच्छे से मनाना न्यू ईयर। दारू वारू पी करके तो बिल्कुल मत मनाना, ठीक है। और जो लोग पीते हैं, जो लोग करेंगे, वो लोग खुद जाने और फिर उनका कर्म आ जाए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। जितना हमको समझाना था हम समझा दिए, जो भी पॉइंट्स हमको रखने थे रख दिए। अब आप लोग को खुद आपका कॉन्शियस अलाउ करे ना करे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग जो करते हो वो गलत है। और आपकी वजह से 10 लोग और लड़कों अगर आपको भी फ्रीडम मिला है ना, तो आप उसका सही यूज करो, ताकि आपके माँ बाप कल को आपको प्राउड फील कर सके। नहीं तो आप भी ये वीडियो भेजो अपने माँ बाप के पास, आप लोग भी वीडियो भेजो अपने माँ बाप के पास, बोलो आप प्राउड फील कर रहे हो, क्या आपको जो फ्रीडम दिया गया है, क्या वो फ्रीडम का आप सही यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इसलिए अगर आपको को फ्रीडम मिला है ना, तो अपने माँ बाप के ग्रोथ के लिए काम करो, अपने माँ बाप के लिए काम करो, ना कि ये दारू पी करके अपने लाइफ को और कम करो। ये सब करके ना अपने लाइफ को कम मत करो, अपनी लाइफ बहुत प्रीशियस है आज के समय में, तो ये बात समझो, ठीक है। ये सारा लाइन लड़के लड़कियों दोनों के लिए था, किसी एक के लिए नहीं था। ये मत समझना कि हम सिर्फ लड़कियों के लिए बोले, लड़कों के लिए नहीं बोले। लड़के आप लोग भी उतने ही गलत हो जितने की लड़कियां हैं। दोनों इक्वल हैं, दोनों ही गलत जिम्मेदार हैं, गलत हैं। उन लोग के अंदर जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, ना इंडिया को लेकर, ना अपने पेरेंट्स को लेकर, ना खुद को लेकर के। सबसे बड़ी बात तो खुद को लेकर के नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आगे से कोशिश करना कि अब आगे से ऐसा ना हो। और आप लोग अगर सुनोगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो मेरा मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। हम अभी क्लबिंग के नए नए गाने सबको याद होंगे, लेकिन किसी से एक मंत्र पूछ लो, किसी से एक कुछ भी पूछ लो ना कि हाँ ये भगवान क्या होता है। पहले लोगों से पूछा जाता है कि भगवान होते क्या है, ये किसी को नहीं पता है कि भगवान होते क्या है। किसी को ये नहीं पता हमारे भगवान दिखते क्या है। ये है मॉडर्न वाले बना रहे हैं कि आप लोग अवेयर हो जाओ इससे। और ये रियल बिटर ट्रुथ है कि अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो कल आपका कर्मा आपको गलत देगा। आप गलत करोगे, आपका कर्मा घूम फिर के आपको गलत देगा। कल के दिन में अगर आपके बच्चे ऐसे करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज से जंजी हो, जो कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गलत इसका यूज करोगे। आपको फ्रीडम मिला है, लड़कों को अगर फ्रीडम मिला है, बाय बर्थ भी अगर फ्रीडम मिला है, तो ये मतलब नहीं कि आप इसका गलत यूज करोगे, लड़कियों को छेड़ने में और उनका यूज करने में या उनका मजा लेने में यूज करोगे। मत करो ऐसा, ठीक है। और पता है ऐसे लड़के बहुत होते हैं ना जो अपने घर की लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और बाहर की लड़कियों के साथ मजे लेते हैं। ऐसे मत करो, ठीक है। अगर आप अपने घर की बहन बेटी को बहन बेटी समझते हो ना, तो बाहर भी आपकी सब बहन ही है। यही याद रखना कि आपकी भी बाहर सब बहन है, ठीक है। आप जैसा अपनी बहन के साथ करते हो वैसे ही सबके साथ करो, ठीक है। दूसरों को हेल्प करो, ना कि अपने फ्रीडम का गलत मतलब निकालो और क्लबिंग पार्टी करो, सो कॉल्ड जेंजीज, ठीक है। तो इसलिए लड़के लड़के दोनों की ये वीडियो था, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको समझना होगा तो आप खुद समझ जाओगे। मेरे वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए था कि आप लोग इस बात को समझो और समझ करके, बहुत ही बिटर ट्रूथ है कि आप लोग, पता है, आप लोग खुद को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। खुद से झूठ नहीं बोलते, अपने माँ बाप से झूठ बोलते हो और खुद के सोल से झूठ बोल रहे हो। खुद के सोल को कितना तकलीफ दे रहे हो, खुद के सोल से झूठ बोल करके, खुद के सोल को दारू पी करके। खुद के सोल को अगर आप पूजा पाठ करोगे ना, तो आपके सोल को शांति मिलेगा, ना कि दारू पी करके। आपका सोल, पता है, और परेशान होता है। आपके अंदर बाहर सब नेगेटिव वाइब्रेशंस बनती है, ठीक है। इसलिए बोलेंगे आप लोग यहाँ तक वीडियो देखो, थैंक यू सो मच। और आगे से कोशिश करना कि ऐसा ना हो कि हम लोग न्यू ईयर पे ऐसे वीडियोस देखें कि लड़कियां दारू पी के गिर रही है, पड़ रही है। ऐसा ना हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना आगे तक, कि सब लोग ये बात समझ पाए कि वो लोग लाइफ में कर क्या रहे हैं और क्या लूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। एक बहुत ही प्रेशियस लाइफ वो लूज कर रहे हैं दारू पी करके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर तो जरूरी कर देना, ताकि आगे भी लोग देखें। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।